अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 21 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही खाना लग जाता है तभी सब ज़ारा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। सब खुश भी बहुत होते हैं। इतनी देर में अहमद साहब कहते हैं कि तुम हमें इतनी अच्छी अच्छी डिशेस खिलाने लग गई हो, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे भी डाइटिंग करनी पड़ जाएगी और वॉक वगैरह भी। इतनी देर में फरीदा कहती है कि हाँ आप तो ऐसे कर रही हैं। साथ ही वो कहते हैं कि तुमने इसे ये सब कुछ सौंप कर किचन की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छा किया है। ज़ारा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन फरीदा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो कहती है कि हमने भी तो सारा किचन का काम किया था, ये कर रही है तो कौन सी ऐसी बात है। तभी ज़ारा कहती है कि हाँ मोमानी जान, ऐसी बात नहीं है कि इतनी देर में दोपहर हो जाती है। तो फरीदा आती है और ज़ारा को कहती है कि तुम लोग घर बैठी मूवी क्यों देख रहे हो, ऐसे करो बाहर चले जाओ, कहीं घूम फिर के आ जाओ। तभी ये आइडिया अदील को भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़ारा कहती है कि हम आज नहीं जा सकते। मामू ने बताया था कि आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वो मुझे उनसे मिलवाना चाहते हैं, बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। इतनी देर में फरीदा आकर माही को कहती है कि तुम्हारे बाप ने तो पहले ही सब कुछ उसे बता दिया, अब वो कहीं पे भी नहीं जा रही। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो कहाँ सुनेगी। माही कहती है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़ारा को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए, अगर वो अपने घर बता देगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं नहीं ऐसे मिल रही हूँ। दूसरी तरफ सरवत आती है माहीन के पास और आकर कहती है कि तुम्हारे बाबा ने मुझे भेजा है, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा फैसला पूछ के आऊँ, तुमने क्या सोचा है। तभी माहीन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैंने जो फैसला करना था आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, अब मेरी तरफ से जवाब ही है। यहाँ पर साद आता है जैनी के पास, उसके कॉलेज के बाहर। जैसे ही वो आती है तो साद फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर जैनी कहती है कि हद हो गई है, तुमने तो मेरा मजाक ही बना के रख लिया, मैंने तुम्हें क्या क्या दिया था, अब तुम क्या उठते बैठते मुझे इस तरह शर्मिंदा करोगे। दूसरी तरफ यहाँ पर बिल्कुल भी रज़िया का मूड नहीं होता है रिश्ता लेके जाने के लिए, वो आलम साहब को साफ मना कर देती है। जब ये बात आलम साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़ावियार तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुम उसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। कि इतनी देर में ज़ावियार भी आ जाता है और कहता है कि मामू अगर मुमानी नहीं चाहती हैं तो हम ये रिश्ता देखने नहीं जाएंगे, जहाँ वो चाहेंगे हम वहीं रिश्ता कर लेंगे, वैसे भी मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जब रज़िया ये बात सुनती है तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो तुम्हारी खुशी की खातिर चले जाते हैं, लड़की ठीक लगी तो फिर कुछ बात करेंगे। यहाँ पर फरीदा आती है और ज़ारा को समझाती है और कहती है कि अपने घर कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है रिश्ते के बारे में, और सब चीज़ें वगैरह कर लो। तभी ज़ारा कहती है कि आप फिक्र ना करें, मुझे पहले ही मामू ने बता दिया और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इतनी देर में अदील जाता है मिरहा के पास और जाकर कहता है कि अब तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया है, तुमने फिक्र नहीं करनी, बस अब तुम चलने की कोशिश करो। उसके बू भी आ जाते हैं, वो अपनी बेटी को ऐसे चलता फिरता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दिल कहता है कि देखे फिर से अपने पाँवों पे खड़ी हो गई है। इतनी देर में मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। फरीदा उनसे मिलती है तो कहती है कि आपसे तो बहुत ही देर बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन आपकी ये बीवी नहीं मैं जानती। तभी आलम साहब बताते हैं कि मेरी बीवी पहले की डेथ हो गई थी, ये तो मेरी दूसरी बीवी है। इतनी देर में वो उन्हें तंज करके फरिया कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी यही कह रही थी कि इतने रंडवे को और बूढ़े आदमी को इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल सकती है। खैर रज़िया को बुरा तो लगता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है और कहती है कि आपकी बेटी को बिल्कुल भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी हमारे घर में। अहमद साहब कहते हैं कि नहीं वो तो हमें पता ही है कि आप लोग कितने अच्छे हैं। इतनी देर में ज़ारा भी आ जाती है, वो उनका इंट्रोडक्शन भी उससे करवाते हैं। साथ ही वो कहते हैं साथ को और अदील को भी बुला लो। ज़ारा आती है और अदील को कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाएं, आप अभी तक नहीं गए हैं, वैसे भी नीचे आपकी बहन के ससुराल वाले आए हैं। अदील कहता है कि मैं हरगिज़ यहाँ पर नहीं जाऊँगा, और वैसे भी जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ मगर अलग कर लेंगे। लेकिन फिर भी वो मान जाता है कि फरीदा आती है और कहती है कि वाह हमने इतनी दफ़ा कहा तुम्हें कोई फिक्र नहीं, बीवी ने एक दफ़ा कहा तो कैसे तुम उठ के खड़े हो गए हो। भाई ये तो ज़ारा के ही जानने वाले निकले, अब यही रिश्ता करवाएगी। ज़ारा बेचारी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि मुमानी जान मैं कैसे रिश्ता करवा सकती हूँ, वो तो सिर्फ मेरे उस्ताद है और मैं उनसे ऐसी बातें तो नहीं ना कर सकती हूँ। तभी फरीदा कहती है कि भाई मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब माही का रिश्ता तुमने ही करवाना है जैसे अपनी बहन का रिश्ता करवाया था। दूसरी तरफ यहाँ पर सरवत आके मजूर साहब को बता देती है कि माहीन मेरी समझ से बाहर हो गई है, अब आप ही उससे बात करें। तो कहते हैं कि चले ठीक है मैं ही उससे बात करके देख लूँगा। यहाँ पर अदील नीचे आता है और आकर ज़ावियार से मिलता है। सब लोग माही से भी मिलती है और उन्हें वो अच्छी लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फराह कॉल करती है अपने भाई को और कहती है कि अब कैसी लगी आपको लड़की, मेरे ख्याल से आप उससे 2-3 दफ़ा मुलाकात करेंगे तो आपकी समझ में भी आ जाएगी। ज़ावियार कहता है कि हाँ देखने में तो अच्छे भले इंसान लग रहे थे, लेकिन अभी मैं कोई ऐसा खासा फैसला नहीं ले सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर मिरहा बात कर रही होती है साकिब से और उसे कहती है कि अब मैं चलने फिरने लग गई हूँ, कुछ दिनों तक बस तुमसे मुलाकात भी करूँगी,
साथ ही ऐसे ही वो हनीमून की भी बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर साकिब कहता है कि चलो अच्छी बात है, और वैसे तुम मुझे बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना है जो मेरे बारे में तहकीक करती थी। अभी वो बातें कर रही रहती है कि माही आ जाती है और उसके हाथ से फ़ोन लेके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जगह की लोकेशन वगैरह सब तुम्हें मिरहा बता देगी। दूसरी तरफ यहाँ पर फरीदा बेगम आती है और अहमद साहब से कहती है कि ये रिश्ता तो पक्का ही समझो, क्योंकि वैसे भी ज़ारा ने मुझे कह दिया कि उसे भी यही लग रहा है कि वो लोग रिश्ते के लिए मान जाएंगे। अहमद साहब कहते हैं कि वाह, तुम लोगों ने खुद ही से अंदाजे लगा लिए, भाई तुम्हें ज़ारा के पीछे इतनी श्योरिटी हासिल नहीं करनी चाहिए। अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ रज़िया कहती है कि मुझे कोई खासी इतनी अच्छी लड़की नहीं लगी, मैं तो कह रही हूँ कि आप ऐसे करें, जो मैंने रिश्ता बताया वहाँ भी जाके देख ले। लेकिन आलम साहब कहते हैं कि मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा लगा है और मुनासिब भी है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही ज़ारा पैकिंग कर रही होती है तभी माही आती है और कहती है कि अम्मी ने तो मना नहीं कर दिया था कि तुम लोग हनीमून पे नहीं जाओगे, कि इतनी देर में वहाँ पर ज़ारा कहती है कि अदील ने कहा है कि हमने जाना है, तो इसीलिए सिर्फ मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर एकदम ही ज़ावियार की कंपनी में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसे लाहौर जाना पड़ता है और आलम साहब कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। रज़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि ये सब क्या हो गया है। यहाँ पर जैसे ही ये पता लगता है फरीदा को, तो वो आकर बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि बस तुम लोग नहीं जाओगे, मैंने पहले भी मना किया था ना, मैंने इसे ख्वाब में मरा हुआ खून में लथपथ देखा है। जब ये बातें दिल सुनता है और कहता है कि हद हो गई अम्मी, पहले भी आपने मेरे बारे में भी ये सब कुछ कहा था, आपको क्या हो गया, लेकिन मैं जाके ही रहूँगा। ये सब बातें सुनकर ज़ारा डर जाती है और कहती है कि आपको ऐसे मरने मराने की बातें नहीं करनी चाहिए और मैं आपके साथ अब कहीं भी नहीं जाऊँगी। बातें सुनकर बेचारा दिल परेशान हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।